उल्लंघ सिंधो शरीरम शरीरम यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव दधाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतया करभूरिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संपूर्ण विश्व के संत वृंद, पूर्ण परमात्मा संन्यास आश्रम की अधिष्ठात्री देवी मां जगज्जननी जगदंबिका भुवनेश्वरी, भगवान काशी विश्वनाथ महादेव, नंद नंदन ब्रजवन चंदन भगवान गोकुलेश, इस स्थान की देवी मां भगवती जगज्जननी जगदंबिका महामाया ग्राम देवी एवं भारत के हर भूभाग में बसने वाले हमारे 10 प्रकार के ब्राह्मण देवता, कलुषित धरा को बचाने के लिए हमेशा नित्य निरंतर अपने धर्म ध्वज की रक्षा के लिए जितने भी हमारे सनातनीय हैं एवं आप समस्त सती सीता अनसुईया की आचरण करने वाली माताएं बहनों, राम कृष्ण परमहंस जैसे बंधुजन, आप सभी अपने अपने योग्यता के पात्र को लेकर श्रीमद् भागवत सुधा के रसपान के लिए ज्ञान यज्ञ में पंडाल में उपस्थित सभी आप सभी श्रोतागण, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए मां भगवती भागीरथी गंगा के समीप में श्रीमद् भागवती गंगा को प्रवाहित करने के लिए आज ये श्रीमद् भागवत कथा का भगवान श्री नारायण के नाम के साथ प्रारंभ किया जाता है। आज से लेकर ठीक 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का रसपान करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। एक ग्राम देवी मां भगवती आज से ठीक 4 वर्ष पहले यहाँ पे कथा हुई। उसके आगे भी कथा हुई। 2 साल कोरोना जैसे महामारी के कारण कथा नहीं हो पाई, उसमें अनुमति ये सब नहीं हुआ। इसके कारण मां भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कितनी करुणा है इसको नहीं कर सकते, कितनी उनकी हृदय में ममता है नहीं कर सकते। संसार जिसको ठुकरा भी देता है मां उसको अपना लेती है, मां होती है। तो मां यशोदा की तरह, मैया देवकी की तरह वही इस गांव में बसने वाले सभी भक्तों से वात्सल्य प्रेम रखती हैं।
भगवान का एक नाम विश्वास है और भगवती को श्रद्धा कहा जाता है। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के शरण में जो लोग आ जाते हैं, भगवती उनकी हर इच्छा को पूरी कर देती है। पर क्या है, कलयुग का पर्दा हम सब की आंखों पे है। हम सब देख नहीं पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। 2 साल में कोरोना महामारी में सारा विश्व त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम कर रहा। ऑक्सीजन के लिए, बोतल के लिए, इंजेक्शन के लिए, हर चीज के लिए तरस रहा था। लोग अपने ही परिजन को छूने से डरते थे, लेकिन हमारा ये क्षेत्र भगवती की कृपा से सुरक्षित रहा। जो लोग भी इनके शरण में आते हैं, कथा का भी एक महत्व है। किस जगह कथा कहीं सुन सकते हैं, लेकिन एक स्थान का महत्व है। स्थान का क्या महत्व है? स्थान से प्रेम, स्थान से भय। पंडित जिन लोग जब बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो यजमान को कहते हैं हाथ में जल लीजिए और आप अपने आसन को शुद्धि कीजिए। कहते हैं एक बार की बात है, स्थान जो है मन को विचलित भी करता है, मन को एकाग्र भी करता है। कहते हैं एक बार भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी तीनों वनवास के क्रम में, देखिए भाग्य कितना अच्छा है। कल व्यक्ति का जीवन में राजयोग है और उसी रात्रि में वनवास हो गया। तो भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों आदमी एक साथ एक रास्ते से जा रहे थे। तो राम जी त्रिकाल संध्या करते थे तीनों समय। तो एक जगह लक्ष्मण जी को बोले कि लक्ष्मण तुम जाओ, कुछ मेरे लिए फूल, कुछ पत्ते, कुछ ऐसे चीज ला दो जो मेरे संध्या पूजन में हो जाए। वनवासियों के पास कुछ अपना होता नहीं, सन्यासी के पास कुछ अपना होता नहीं। सबसे पतले कपड़े पहनते हैं, सबसे साधारण जीवन जीते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर के किनारे दोनों बैठते हैं। करते हैं जब सरोवर के नीचे, तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि आप जाओ और मेरे लिए जल फूल लेकर आओ। कहते हैं लक्ष्मण जैसे भाई के भी मन में उस समय स्थान के वजह से विकार क्यों उत्पन्न हुआ? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैं कैसा भागा व्यक्ति हूं कि आज मैं घर को छोड़कर और सिर्फ एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, एक वचन को पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ जंगल में जा रहा हूं। मन में विचार आ गया। लक्ष्मण जी सोचे बेकार है यहां रहना। वहां जाने के विचार कर लिए। जब जाने के लिए विचार करते हैं
तब तक राम जी आवाज देते हैं कि लक्ष्मण ठहरो, मेरा संध्या का फूल क्या हुआ। लक्ष्मण जी उस फूल को लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी जब गए तो मन में उनके विकार है, लेकिन जब राम जी की आवाज पड़ी तो उनके मन का सारा विकार जो उत्पन्न हुआ था उसी समय समाप्त हो जाता है। कहते हैं लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास आते हैं। कहते हैं राम जी के पास लक्ष्मण जी आए और राम जी के चरणों में गिर गए कि भैया हम कभी सोचे नहीं थे कि आपके प्रति मेरे मन में ऐसा सोच होगा। मैं पल भर में सोच रहा था कि मेरी पत्नी उर्मिला कितनी बड़ी त्यागी है जो मुझे छोड़ दी। कहते हैं जब सबका वनवास हुआ तो उस समय सबके सब उसमें प्रतिज्ञा ले लिए। हम लोग को प्रसंग पे चर्चा करना है श्रीमद् भागवत में, लेकिन स्थान पे कहें तो वहां दो एक असुर थे, वश और सुवश। एक बार उनके मन में उनका दोनों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि जहां देवता ऋषि मुनि सब त्रस्त थे। कहते हैं उस समय भगवान महादेव के कहने पे पार्वती अपना एक संसार की सबसे सुंदर नारी बनकर उन सब के पास गई। जब पार्वती जी जाती हैं तो वहां दोनों जो असुर है उस दोनों के मन में विचार होने लगा और दोनों आपस में कहा कि संसार की सबसे सुंदर महिला है, इसमें हम दोनों में कौन शादी करेगा। तो दोनों विचार किया कि एक काम करते हैं, हम दोनों कर लेते हैं। पार्वती जी गई बड़े भाई के पास, बोली कि एक काम करो। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। पार्वती जी कहती है कि ठीक है कर लो। छोटा भाई बोलता है कि मैं भी करना चाहता हूं। पार्वती जी कहती है छोटे भाई से कि तुम करोगे, अगर तुम्हारे बड़े भाई से मेरी शादी हो गई तो मैं तुम्हारी भाभी लगूंगी, और शास्त्रों में बड़े भाई की पत्नी को मां के दर्जा दिया गया है, तो फिर दोनों से कैसे हो सकता है।